देखो, तुमने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि कई बार ना क्या होता है कि मोस्टली कई बार क्या, जो बहुत ही सुंदर लड़की होती है वो बहुत ही एवरेज लड़के के साथ सेटल हो जाती है, राइट? ऐसा क्यों होता है? एंड क्यों इतनी सुंदर लड़कियां जो जिनसे पहले पूछा जाता है, ठीक है, शादी होने से पहले जब वो सिंगल होती हैं कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तो बहुत सारे अजीब अजीब फीचर्स कहते हैं, जैसे कि हाइट, जैसे कि लुक्स, जैसे कि क्या कहते हैं, स्मेल गुड करे, ऐसे बात करे, वैसे बात करे, प्रॉपर मस्कुलर बियर्ड और फुल, और फिर सेटल होते हैं एक ऐसे बिलो एवरेज या फिर एवरेज लड़के के साथ कि तुम डिस्गस्ट हो जाओ कि ये क्या है, ठीक है? तो तुम उनको पूछते हो, तुम उनको कई बार बातें सुनाते हो कि यार पागल आगल है क्या, इसके साथ क्यों सेटल हो गए? इसके कंपैरिजन में बहुत सारे अच्छे लड़के भी उसके साथ पीछे पड़े थे, ठीक है, डेट करने के लिए, लेकिन उन सबको छोड़ के ये इसके साथ सेटल क्यों हो गए? उसको आराम से कोई बेटर मिल जाएगा। तो मैं तो बताता हूँ उसका रीजन, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि देखो, कुदरत का एक नियम है, ठीक है, नेचर सिलेक्शन। तो देखो, हम एज अ मेल, हमारे घोटों में बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स दौड़ रहे हैं अभी, ठीक है, तुम्हारे में भी मेरे में भी। एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को जन्म दे सकते हैं। हम लिटरली थियोरेटिकली अनलिमिटेड इनफाइनाइट बच्चों को जन्म दे सकते हैं। मतलब अगर पूरे धरती में सारे मेल्स मर जाएं, सारे के सारे, और तुम सिर्फ एक जिंदा हो, तुम सिर्फ एक जिंदा हो, और तुम्हें सारी औरतों को प्रेग्नेंट करना, तो तुम कर सकते हो अकेले अपने दम पे। ये पॉसिबल, ठीक है। तो ये सीन है वर्सेस लड़की महीने का मुश्किल से एक एक बना पाती है, ठीक है। एंड जैसे जैसे टाइम जाता है, लाइक उसकी एज 25-30 को क्रॉस करती है, तो उसकी एग की क्वालिटी उतनी ज्यादा नीचे गिरने लगती है। हमारे साथ सीन नहीं होता ये वाला। तो लड़कियों को कितना देखो, कंपेयर करते चलो, तुम्हारे पास मिलियंस है, ठीक है, वर्सेस लड़की के पास सिर्फ एक है, वो भी महीने का। तुम समझ रहे हो? कैलकुलेशन समझो। तुम्हारे पास मिलियंस है वर्सेस उसके पास एक है, यानी कि अगर हम लोग सिर्फ ऐसा इक्वल करें ना, तो उसका एक एक बराबर तुम्हारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। समझ रहे हो? तुम्हारा स्पर्म कितना सस्ता है, कितना सस्ता है, समझ रहे हो? तो लड़की नेचर के हिसाब से ज्यादा वैल्यू लेकर आती है, ठीक है, रिलेशनशिप में। एंड जो ज्यादा वैल्यू लेकर आता है वो हमेशा सिलेक्टर होता है, सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस होता है। एंड जो कम वैल्यू लेकर आता है वो कॉम्पीट करता है सिलेक्ट होने के लिए। इसलिए लड़के ज्यादातर कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ सके। अब क्यों लड़कियां सिलेक्ट करती है वो तुम्हें पता चल गया। क्यों? क्यों वो सिलेक्टेड ग्रुप में आती है, हम लोग कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आते हैं, हम लोग कॉम्पीट करते हैं उनके सिलेक्टेड ग्रुप में आने के लिए। सेकेंड चीज, अब देखो, लड़कियां होती हैं एज वाइज, उनके हॉर्मोन्स, उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, ठीक है। अभी जो नई नई लड़कियां होती हैं, लाइक नई नई मतलब जो यंग लड़कियां होती हैं, ठीक है, अराउंड 25 तक, ठीक है, 30 से 25 तक, वो अभी हॉर्मोन्स उनके यंग है, उनकी बॉडी यंग है। तो क्या होता है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं हर एक चीज़ को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपने एनवायरनमेंट को लेकर। और इसीलिए वो बेस्ट चीज़ ढूंढती हैं, हाइपर मस्कुलिन लड़की ढूंढती हैं, जिनकी बियर्ड हो, जिनकी हाइट हो एंड डीप वॉइस हो एंड वॉट नॉट, ठीक है। बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारी चीज़ें ढूंढती हैं मर्द के अंदर। बट जैसे जैसे टाइम जाता है, मान लो उन्होंने एक मर्द को चूज कर लिया, ठीक है, जो हाइपर मस्कुलिन है, एंड जैसे जैसे टाइम जा रहा है, उसके अंदर पोटेंशियल है, हालांकि वो बड़ा पंछी है, अगर वो उड़े तो बहुत दूर तक उड़ सकता है, लेकिन वो उड़ ही नहीं रहा। वो आलस कर रहा है या फिर वो चीट कर रहा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। वो हाइपर मस्कुलिन है, तो बहुत सारी लड़कियां उसको भाव देती हैं, और वो चीज को वो एंजॉय करता है, ठीक है। जो टॉक्सिक एक मेल के ट्रेट्स होते हैं वो सारे उसके अंदर, यानी झगड़ा करना, यानी कि चीट करना, फ्लर्ट करना दूसरी लड़कियों के साथ, बहुत सारी चीजें। तो क्या होता है कि जैसे जैसे एज जाती है, हार्मोन स्टेबल होता है, एंड 25 के बाद उनके एक एक क्वालिटी खराब होती है, ठीक है, खराब होने लगती है। तो नेचर्स में एक अजब सा उनके दिमाग में अलार्म सा लगा दिया है, टाइमर सा लगा दिया कि 25 की एज के बाद आपको सेटल होना है, सेटल होना है, सेटल होना है, कैसे भी करके। तो दो तरीके के मर्द होते हैं, ठीक है। एक जो हाइपर मस्कुलिन होते हैं, अल्फास, जिनके पास ऑप्शन की कमी नहीं होती, जिनकी अभी हम लोगों ने बात की। वर्सेस एक होते हैं प्रोवाइडर्स, जैसे कि मैं, ठीक है, तुम। तो जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो इमोशनली अवेलेबल होते हैं, इतने गुड लुकिंग नहीं होते, एवरेज होते हैं, एंड हर चीज़ से लाइक बैलेंस होते हैं, ज़्यादा कुछ हाई नहीं होता। सिक्योरिटी देते हैं उनको कि हाँ ये मेरे बच्चों को पालेगा, फ्यूचर में छोड़ कर नहीं जाएगा, ये चीट नहीं करेगा मुझ पे। तो ये सारी चीज़ें जब वो देखती हैं,
25 के होने के बाद, तब वो सेटल होती हैं एवरेज लड़के के साथ। एंड इसी वजह से आप अक्सर देखोगे कि बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां सेटल होती हैं, उनके हस्बैंड जो होते हैं वो बहुत ही एवरेज होते हैं। इसीलिए किसी भी लड़की किसको डेट कर रही है वो डिपेंड करता है उसके अभी मैच्योरिटी कह लो, हार्मोन प्रोफाइल कह लो, कहाँ पर है अभी, कौन सी जगह पर है, उसकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, सिक्योरिटी प्रायोरिटी प्रायोरिटी है, या फिर उसको एडवेंचर चाहिए, या फिर उसको पंख फैला के उड़ना है। क्योंकि देखो, हमेशा आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। दो तरीके के लड़के होते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वर्सेस एडवेंचर प्रोवाइड करते हैं। तो मैं भी दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाए, बट ये दोनों काउंटर हैं एक दूसरे के। तो 99% बॉयज में नहीं होते ये दोनों चीज़ें। सो यू हैव टू चूज वन। तो लड़कियां हमेशा चूज करती हैं जो उनके अभी मैच्योरिटी के हिसाब से सही है। और इसीलिए कई लड़कियां एवरेज लड़कों को चूज करती हैं वर्सेस कई लड़कियां बहुत ही मस्कुलिन लड़कों को सामने सिम्प करती रहती हैं, एंड इसीलिए हाइपरगामी होती है। सो या दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए आपको चूज करना है कि आपको किसको डेट करना है, आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है अभी, एंड उस हिसाब से अपने आप को डिजाइन करना है, उस हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। एंड या अगर आप वन ऑफ द बेस्ट बनना चाहते हो, सो कंबाइन बोथ द ट्रेड्स, एंड दिस इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।